जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग उदाहरण 11 को समझेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उदाहरण 11 क्या है। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है ये x प्लस 2 जो है इस बहुपद और इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको gx मान लीजिए। क्या मान लीजिए, क्या मानिएगा, gx मानेंगे। अब इसको जो है आप px मान लीजिए। px बराबर बोलिए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर उसके बाद 5x प्लस 6 यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको जो है आप gx तो मानिए लिए px, qx मान लीजिए। किसको, इस बहुपद को x प्लस 4। ठीक है, समझ में आया इतना तक। अब ये जो है इसका भी गुणनखंड है कि नहीं है, इसका भी गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 होगा क्या, होगा नहीं होगा। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -2 होगा। -2 हो गया, करने से होगा कि बोलने से होगा है। तो -2, अगर -2 यहाँ पे x के जगह रखने पर और यहाँ पे भी रखने पर अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो समझ लीजिए x प्लस 2 जो है इस दोनों बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x के जगह एक बार क्या रखते हैं, इसमें -2 रखते हैं। तो ये -2 क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2 प्लस 6। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी -2 गुना -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही होगा यहाँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा प्लस 3 गुना, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, यहाँ पे कितना होगा -8, 3 छक 12 -10 प्लस 6, नहीं होगा ना, 12 और 6 कितना अति -8 और -10 कितना -18, 12 और प्लस 12 18, यानी क्या हो गया, 0 आया क्या। तो अगर 0 आ गया तो x प्लस 2 जो है इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी एक का तो पता चल गया। अब यहाँ पे इसका पता करेंगे, x बराबर -2। ठीक है, q -2 बराबर 2 गुना -2 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस 2 गुना 2 4 प्लस 4, तो कितना होगा 0। समझ में आ गया ना। अब तो लास्ट में क्या लिखिएगा, यहाँ लास्ट में लिखिएगा, इसलिए x प्लस 2
दी गए x प्लस 2 दिए गए बहुपद दिए गए बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और क्या है दूसरा बहुपद क्या है 2x प्लस 4 का क्या है गुणनखंड है। कोई दिक्कत सबको समझ में आया पूछना भी है चलिए तो इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 12 हल करेंगे। उदाहरण 12 क्या कहता है देखिए पढ़िए पहले क्या है उदाहरण 12 यदि x माइनस 1 बोलिए यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यही नहीं प्रश्न देख लीजिए ठीक है। तो देखिए अगर इस ये x माइनस 1 को हमने gx कहा ठीक है क्लियर है और दूसरा जो बहुपद है क्या कहा हमने x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k ठीक है कह रहा है कि x माइनस 1 जो है 4x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का क्या है गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना होगा 1 होगा ठीक है। अगर ये गुणनखंड है तो आप तय मानिए कि p1 बराबर क्या होगा p1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ x के जगह क्या रखिएगा x के जगह क्या रखिएगा 1 रखिएगा तो 4 गुना 1 पर घात 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 1 पे कितना भी घात क्यों नहीं हो गए 1 ही आएगा प्लस 1 का घात कितना 2 तो 1 ही आंसर आएगा 4 गुना 1 4 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 1 4 प्लस 3 गुना 1 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। यहाँ प्लस 4 यहाँ माइनस 4 तो क्या होगा अब ये 3 उधर दे दोगे तो k बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा यानी आपका k बराबर कितना आया -3। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है नहीं तो चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 13 क्या करेंगे हल करेंगे। 13 क्या कहता है पढ़िए उदाहरण 13 मध्य पद को विभक्त बोलिए करके तथा गुणनखंड में प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए ठीक है गुणनखंड कीजिए। तो आपको बहुपद क्या दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 5 दिया है ठीक है। देखिए इसको पहले गुणा कीजिए पहला नियम क्या कीजिए इसके गुणांक को और तीसरा पद को गुणा किए तो कितना आया 30 आया ठीक है। अब जो है 30 को इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पे हमको कितना आ जाए सर गुना नहीं गुना करने पे 30 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमको कितना आना चाहिए 17x आना चाहिए। तो देखिए 30 गुना 1 अगर हम करते हैं तब भी हमको कितना आता है 30 आता है नहीं और 30 कौन दे देगा
10 गुना 3 करेंगे तब भी 30 आ जाएगा। 3 गुना 10 कीजिए या 10 गुना 3 कीजिए, बात एक ही होगा। अब एक 15 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है 30। देखिए जोड़िए, जोड़ने और घटाने पे बीच वाला आ रहा है क्या, इससे आ रहा है, नहीं आ रहा है। 30 गुना 1 31, 30 में घटाएंगे तो 29 आ रहा है क्या, तो ये भी नहीं होगा। 10 गुना 3 13 और 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना 7 होगा। कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी कट गया। देखिए 15 2 17, तो यानी क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको बताइए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना x, 6 को लिख सकते हैं, 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना x लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, प्लस 5, कुछ नहीं है तो 1 से गुना है ना, नहीं है, नहीं है, चलिए अब हमको ले, यहाँ गलती थोड़ा लिख दी ना, इसको 2x है नहीं, 2x हो गया और यहाँ 5 गुना 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पद इधर, एक पद इधर, एक पद इधर, एक पद इधर, तो कितना पद हो गया 4 पद। कितना पद 4 पद। जब 4 पद हो गया तो 2 पद में देखिए, पहले 2 पद में इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3x दोनों में है क्या, अगर 3x है, इससे 3x बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, क्योंकि प्लस गुना प्लस क्या होता है, अब है प्लस गुना प्लस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ से 3x अगर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 5, ठीक है। इसमें एक नियम याद रखिएगा, अगर 2x प्लस 5 आ गया तो तय है कि इधर भी एगो ऐसा रहेगा, ऐसा कैसा 2x प्लस 5 रहेगा। यहाँ देखिए दोनों में कुछ एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे गुना 1 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, नहीं तो दोनों में एक क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का अर्थ समझते हैं ना, नहीं उभयनिष्ठ, पहले उभयनिष्ठ समझिए, इसको अगर इंग्लिश में बोलता है तो कॉमन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, एक इंसान है, आपको भी आंख है, हमको भी आंख है, तो ये आंख के मामले में क्या हो गए उभयनिष्ठ हो गए। मान लीजिए हम सांवले हैं, आप गोरे हैं, तो ये इसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा। आपका भी बाल है तो मेरा भी बाल है, आप भी ABCD जानते हैं तो हम भी ABCD जानते हैं, तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया, यानी दोनों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोनों में होना चाहिए, समझ में आया, उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आया। अब देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, अगर हम +1 इससे बाहर किए तो क्या बचा 2x, अगर इससे बाहर किए तो क्या बचा 5 बचा। देखो 2x प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 5 और इधर 2x प्लस 5 दोनों में आया क्या। अब अगर हम दोनों में है तो इसको क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, अगर इससे ये बाहर किए तो क्या बचा
3x बचा, इससे बाहर किए तो क्या बचा, +1 बचा। तो यही तो गुणनखंड हो गया। तो इसलिए 2x², बोलिए 17x + 5 बराबर, इसका गुणनखंड क्या होगा, 2x + 5 और 3x + 1 न। कोई दिक्कत? अगर इसको नहीं दिक्कत है तो इसको आप लोग लिखिए। अब कौन सा नंबर है, उदाहरण 14 है, 14 है, चलिए 14 है मान लिया। चलिए 14 क्या है, उदाहरण पढ़िए। गुणनखंड परिमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा गुणनखंड करते हैं। ठीक है, y² - 5y + 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है क्या, नहीं, क्यों 1 है, इसीलिए क्यों है जी, इसीलिए क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है, इसीलिए वहां पे 1 छिपा हुआ है। जैसे में 2 गुना 1 कितना होता है, 2, 3 गुना 1 कितना होता है, 3, 4 गुना 1 कितना होता है, 4, 5 गुना 1 कितना होता है, 5, 6 गुना 1 कितना होता है, 7 गुना 1 कितना होता है, 7 होता है, नहीं। तो यहाँ पे 1 गुना क्या करेंगे, 6, तो ये आया 6, नहीं। देखिए 2 गुना 3 कितना आएगा, 6, √6 गुना √6 कितना आएगा, 6। जोड़ने या घटाने पे -5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा न। और यहाँ -2 करेंगे, -3 करेंगे तब भी -5 हो रहा है। यानी ये दोनों को क्या कर रहा है, दोनों जो है इसको संतुष्ट कर रहा है, किसको, इस बहुपद को। इस बहुपद को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, नहीं। जब संतुष्ट कर रहा है तो दोनों को देखना होगा, तो देखते हैं। 1 गुना y² - 6y + 1y + 6, नहीं। अब देखिए 1 गुना y² सॉरी y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y गुना y लिख सकते हैं क्या, 6 गुना y लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग 1 गुना y है तो लिख सकते हैं क्या, और 6 को 6 गुना 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, तो देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये दोनों में y है क्या, अगर y बाहर कर लिए तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ही रहेगा। इससे y बाहर किया तो कितना आया, -6 आया। यहाँ +1, दोनों में 1 है क्या, y + 6, नहीं। अब देखिए इधर हम क्या बताए थे, अभी हम बताए थे कि अगर इधर x - y - 6 अगर आ गया तो इधर भी आएगा, लेकिन यहाँ आ रहा है क्या, यानी यहाँ संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, मतलब इससे जो है गुणनखंड, ये अगर लीजिएगा तो गुणनखंड संभव नहीं है। तो संभव किससे करेंगे, हम इधर भी देख लेते हैं। अब 1 y² - 5y + 6, 1y - 3y - 2y + 6, देखिए दोनों को गुना करते हैं तो 6 आ रहा है।
आ रहा है ना, और जब जोड़ते भी हैं तो -5y आ रहा है, यानी ये भी संतुष्ट है, लेकिन आगे करके संतुष्ट करेगा तब ना। चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको 1 गुना y -3y -2y प्लस 6 गुना 1। यहाँ देखिए दोनों में y है तो इसमें क्या बचा, y बचा। 1 लिखेंगे तो 1 से वही गुना करेंगे तो वही रहेगा। अगर इससे बाहर करते हैं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस कितना होता है, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, और इससे 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। कोई दिक्कत, माइनस प्लस माइनस, और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, तो ये 3 हो गया। तो देखिए y -3 इधर भी है, y -3 इधर है, दोनों आ गया। तो ये y -3 अगर इससे बाहर करते हैं तो क्या बचता है, y बचता है, और इससे बाहर करते हैं तो क्या बचता है, -2 बचता है। तो इसलिए y² -5y प्लस 6 बराबर क्या होगा, -y -3 इंटू y -2 होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत। हाँ देखिए यहाँ समझने वाली, कभी कभी ऐसा प्रश्न में आएगा कि दो संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, 2 संतुष्ट करेगा, दो जोड़ा ऐसा होगा जो संतुष्ट करेगा, लेकिन उसमें से एक ही जोड़ा क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पे देखे कि -6y + 1 तब भी -5 दे रहा है, या -3 -2 को भी जोड़ते हैं तो -5 आ रहा है, लेकिन इससे जो है हम उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इसमें उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, ये क्या होगा, धोखेबाज निकलेगा। ये शुरू में तो दिखाएगा कि अच्छा सपना दिखाएगा, लेकिन जब सपना पूरा करने का बात आएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकअप हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए।